चलिए मित्रों, आज मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ कि दर्शन किस तरह से किए जाते हैं और वहाँ पर क्या क्या नियम है जिनका पालन किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी जब मंदिर में आप दर्शन करने जाते हैं तो जाने से पहले किन नियमों का पालन करना चाहिए और मंदिर में पहुँचने के बाद मंदिर में किस तरह से क्या क्या नियम है जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जिनका पालन करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। और देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उससे लगभग सप्ताह भर पहले से ही आप अगर मांस, मदिरा या अंडे वगैरह इसका सेवन करते हैं तो ये आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए 7 दिन पहले से ही। लहसुन, प्याज को भी 7 दिन पहले से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और 7 दिन पहले से आप इसको बंद करके रख दीजिए। आप लहसुन, प्याज या किसी भी तरह से मांस, मदिरा वगैरह इसका सेवन नहीं करना है। दूसरी बात है कि मंदिर के अंदर जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरे कपड़े और बिल्कुल स्वच्छ होके फिर मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। वहाँ पर अगर कोई प्रसाद देता है तो प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, प्रसाद नहीं लिया जाता और प्रसाद वहाँ पर कोई देना भी नहीं चाहिए किसी को, और प्रसाद वहाँ का लेना भी नहीं चाहिए। इसके बारे में भी आपको जरूर ध्यान हो जाना चाहिए। बात करते हैं मंदिर में दर्शन किस समय पर होते हैं। तो मंदिर आप सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है, आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब आरती का जो समय होता है उस समय पर जो दर्शन बंद होते हैं और सभी लोग आरती पूरी होने का इंतजार करते हैं। आरती पूरी होने के बाद में दर्शन फिर से शुरू कर दिए जाते हैं। बात करते हैं वहाँ पर किस तरह से अर्जी लगाई जाती है। तो पहले जो वहाँ पर अर्जी लगती थी वो लगता था बालाजी महाराज को लड्डू, भैरव जी महाराज को उड़द और जो प्रेतराज सरकार महाराज है उनके लिए भात, चावल भात का प्रसाद लगता था। लेकिन अब वहाँ पर तीनों जगह पर लड्डू का प्रसाद लगता है, बेसन के लड्डू लगता है। बेसन के लड्डू से प्रसाद चढ़ाया जाता है और प्रसाद 2 तरह से चढ़ाया जाता है, एक होती है अर्जी और एक होती है दरखास्त। अगर आप दरखास्त लगा रहे हैं तो तुरंत आपको मंदिर से बाहर निकल जाना है, ज़्यादा देर वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। और अगर अर्जी लगा रहे हैं तो अर्जी लगाने के बाद में जो प्रसाद है वहाँ पर जो बाहर गेट से निकलते ही जो लोग खड़े रहते हैं प्रसाद लेने के लिए, उनको पूरा का पूरा बॉक्स उनको प्रसाद का वहीं दे देना होता है, उसको घर नहीं ले जाना होता है। इस बारे में जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर किसी भी तरह से धागे बंधे हुए हों, ताले बंधे हुए हों, उनको किसी भी तरह से स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनको नहीं छूना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पर आपको इस तरह से धागे बंधे हुए और ताले बंधे हुए जरूर दिखेंगे। तो कभी भी आपको कहीं पर भी उसको स्पर्श नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप उसको स्पर्श करते हैं तो उसमें जो बंद जो वहाँ की बला होती है वो आपके साथ में हो जाती है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए वहाँ पर किसी भी तरह से धागे या ताले लगे हुए हैं उनको हाथ नहीं लगाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो महिलाओं के जो बाल खुले हुए नहीं होने चाहिए, चोटी बंधी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा इत्र या किसी भी तरह का परफ्यूम वगैरह नहीं लगाकर जाना चाहिए मंदिर के अंदर। इन कुछ महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि जब मंदिर के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल साफ और स्वच्छ होके जाना है मंदिर में। और वहाँ का जो प्रसाद है वो जैसे ही गेट से बाहर निकलते हैं तुरंत वहाँ जो बाहर लोग खड़े रहते हैं प्रसाद वापस लेने के लिए, उनको वहीं पर दे दिया जाता है। प्रसाद को खाया नहीं जाता, प्रसाद को ले जाया नहीं जाता। इसके बारे में हमें जानकारी हो। उसके बाद में यहाँ से बालाजी के दर्शन करने के बाद में बाहर सामने की तरफ श्री रामचंद्र जी का बहुत अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल से दिखाया है, दर्शन करवाए हैं। और उसके बाद यहाँ ये देखिए, ये श्री रामचंद्र जी का मंदिर है और यहीं पर राधा कृष्ण की भी मूर्ति है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से 3 पहाड़ी नाम की एक जगह है, थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी पर मंदिर है। वहाँ पर काली माता का मंदिर है, वहाँ पर भी तंत्र क्रियाएं होती हैं। काली माता का मंदिर है।
वहाँ से दर्शन करने के बाद में जो मेहंदीपुर बालाजी का मुख्य मंदिर है, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर यानी कि 500 मीटर की दूरी पर अंजनी माता का मंदिर है, जिसमें कि उस मंदिर के अंदर हनुमान जी बाल रूप में हैं, बालक रूप में हनुमान जी हैं। उनको अपनी गोद में माता अंजनी उनको गोद में बैठे हुए दुलार करते हुए वहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। देखिए, मेहंदीपुर बालाजी का सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों माना जाता है, सबसे ज़्यादा चमत्कारिक स्थान क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी जो हैं बालक रूप में हैं, बच्चे के रूप में हैं। और आपने ज़रूर पुराणों में, शास्त्रों में ज़रूर पढ़ा होगा कि हनुमान जी महाराज जब बालक रूप में थे, बालक अवस्था में थे, तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। और उसके बाद में उनको श्राप मिलने के बाद में वो कुछ अपनी शक्तियों को भूलने लगे थे। इसलिए बालक रूप में होने के कारण यहाँ पर हनुमान जी महाराज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा चमत्कार यहाँ का माना जाता है। मित्रों, मैं जो जानकारी दी है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो उससे पहले ये जो जानकारी है इसको ज़रूर फॉलो किया जाए। अब बात करते हैं कि अपने घर की जो उतारा कैसे ले जाए, यहाँ पर किस तरह से बाला को घर से निकाल कर यहाँ पर छोड़ के आने का क्या कारण है, कैसा क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर सबसे पहला जो तरीका है, एक किसी भी सफ़ेद कपड़े के अंदर जो मक्की के जो दाने होते हैं, कॉर्न, वो ले लेना है 1.25 मुट्ठी भरकर। उसके अंदर एक कोयले का टुकड़ा और एक सिक्का रखना है और पूरे घर पर उतार कर उसको ले जाकर बालाजी के मंदिर में प्रेतराज सरकार के यहाँ पर, या फिर प्रेतराज के जो दीवान है यानी कि महेंद्र जी की समाधि के ऊपर, वहाँ छोड़ देना चाहिए। दूसरा जो है, लाल कपड़े के अंदर जो पानी वाला जो नारियल होता है, नारियल को बांधकर उस पर लाल कलर का जो लच्छा होता है जिसको कि रोली कहा जाता है, वो बांधकर उसके बाद वहाँ पूरे घर के अंदर से उसको घुमाकर ले जाकर बालाजी के यहाँ पे, बालाजी महाराज के सामने नहीं रखा जाता। ये जितने भी उतारा और इस तरह की जो बलाएं वाली चीज़ें होती हैं वो ले जाकर या तो छोड़ा जाता है प्रेतराज सरकार के सामने, या फिर छोड़ा जाता है महंत जी की समाधि पर। यहाँ बालाजी महाराज के चरणों के पास में एक छोटी सी कुंडी बनी हुई है, जिसमें से कि लगातार जल निकलता रहता है और इसे बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। और जब आरती पूरी हो जाती है, आरती समाप्त होने के बाद में ये जो जल है भक्तों पर छिड़का जाता है, भक्तों पर इसके छींटे मारे जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जिस पर ये छींटे गिरते हैं उनके शरीर में जिस तरह की किसी भी तरह की, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक या किसी भी तरह की उनकी बाधा है, किसी भी तरह की उनकी तकलीफ है शरीर में, तो इसी जल के स्पर्श होने से ही वो नष्ट हो जाती है। और ये जो पवित्र जल है वो प्रातःकालीन जब आरती हो जाती है उसके बाद में जो दर्शन के लिए जो श्रद्धालु होते हैं उनको ये जल कुछ वितरित भी किया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा जल वितरित किया जाता है, क्योंकि हज़ारों में यहाँ पर भीड़ लगती है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा जल सभी को दिया जाता है, जिसको कि अपने घर पर ले जाकर पूजा में स्थापित किया जाता है। माना जाता है कि ऐसी इस प्रक्रिया से बालाजी महाराज का आपके घर पर निवास हो जाता है। उसके बाद किसी भी तरह से कोई भी ऐसे जो नुकसान पहुंचाने वाली जो शक्तियां हैं वो किसी भी तरह से घर में प्रवेश नहीं कर पाती, ऐसी मान्यता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ जो आज के मैंने जानकारी दी है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जब भी आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मैंने जो जानकारी दी है इनका नियमों का कुछ पालन करें, आप पालन करके जाएं। बालाजी महाराज जरूर आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय बालाजी महाराज।